आप देखो, पैसा का भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना, तो बहुत सोच समझ के करते हो। अगर आपको 5 लाख रुपया है, उसको बैंक में एफडी करना है, तो सारा पैसा का क्या आप एक ही जगह एफडी करते हो? नहीं, उसको भी आप थोड़े-थोड़े टुकड़े में तोड़ लेते हो। 50,000 का 2-2 किया, 1-1 लाख का किया, 2-2 लाख का किया या डेढ़-डेढ़ लाख का किया। क्यों हम करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं कि कल को अगर मान लो हमें पैसे की ज़रूरत पड़े, सपोज़ करो 1 लाख की ज़रूरत है, तो आप एफडी तोड़वा लो तो आपको कम से कम नुकसान हो, ठीक है? हमें कम से कम नुकसान हो तो हम थोड़े टुकड़े-टुकड़े में करते हैं। अगर हम 5 लाख का एक जगह करवाते हैं एफडी तो पूरा का पूरा हमको एफडी तोड़वाना पड़ेगा, हालाँकि ज़रूरत सिर्फ़ हमको 5 लाख में 1 लाख की ही थे। अब देखो, ये बात बहुत छोटी है लेकिन हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है। ये शिक्षा क्या देती है कि हम पैसे का इतना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या अपने दिमागी शक्ति का सोच समझ के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? दिमाग को हमको सही दिशा में नहीं लगाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का विकास और ग्रोथ हो सके। आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, ठीक है? तो बार-बार उसी इंसान के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप पूरी दिमाग की शक्ति उस इंसान पे क्यों फ़ोकस कर दिए हो? अपने दिमाग को अलग-अलग अलग अलग जगह शक्ति को इन्वेस्ट करो। कुछ काम न्यूज़पेपर में लगाओ, कुछ किताबें पढ़ो, कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखो, कुछ खाना बनाने में लगाओ, कुछ दोस्तों के साथ घूमो-फिरो, कुछ ट्रैवलिंग में लगाओ। मतलब अलग-अलग अलग अलग जगह दिमाग को लगाते जाओ। सारा जब दिमाग की शक्ति एक ही जगह केंद्रित हो जाएगी, तब तो फिर एग्ज़ॉस्टेड हो ही जाओगे, परेशान हो ही जाओगे। जैसे हम लोग बहुत जगह साइट पे अपने आधार कार्ड से लिंक करते हैं, सपोज़ को रेलवे के साइट आईआरसीटी से। आपको वो 3 या 4 बार लिमिट रहती है, उसके बाद वो उस दिन के लिए काम करना बंद कर देता है। फिर क्या बोलता है, नेक्स्ट डे फिर से आप ट्राई करना, आज का आपका लिमिट अपर लिमिट क्रॉस हो गया या पैसा ही पेमेंट करते हैं, ठीक है? यूपीआई से या अदर बैंक से तो एक लिमिट है, उसके बाद आप आज नहीं कर सकते, अब नेक्स्ट डे करना है। कहने का मतलब क्या होता है ना कि वहाँ भी आपको सारा चीज़, सारी शक्ति एक जगह केंद्रित करने नहीं दिया जाता है। एक समय के बाद रोक लगा दिया जाता है, तो माइंड को भी ब्रेक दो। एक ही पर्टिकुलर आदमी पे जब आप फ़ोकस करते जाओगे ना, तब होगा क्या कि आपका अपना विकास रुक जाएगा। इसलिए बोलते हैं, मन की शक्ति को सुंदर, साफ, स्वच्छ रखो, फिर दिमाग से नए-नए विचारों का सृजन होगा। ठीक है, लोग आपको तंग किए, परेशान किए, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप खुले और स्पष्ट शब्दों में सोशल मीडिया पे बोल के शांत हो जाओ, अलग हो जाओ। अब लोगों को अपना काम करने दो, गॉसिप करने दो। सत्य बोलने वाला आदमी स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में बोलता है, क्योंकि उसकी आत्मा में कृष्ण बैठते हैं और माँ दुर्गा की शक्ति से वो इंसान प्रेरित होता है, तो वो हमेशा एक ही बात बोलेगा, सत्य बोलेगा। और जो झूठे, मक्कार, जालसाज, धोखेबाज लोग होते हैं ना, वो गॉसिप करते हैं। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। इन द मीन टाइम वो कभी भी सही काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा इंसान ना कभी भी स्ट्रॉन्ग लाइफ में ना डिसीजन लेगा, ना स्ट्रॉन्ग काम करेगा, ना परिवार चलाएगा। वो ढुलमुल-ढुलमुल बात करके परिवार और जीवन बर्बाद करता जाएगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि लाइफ में हमेशा अपने दिमाग की शक्ति को सही दिशा में इन्वेस्ट करो, तभी आपका ग्रोथ होगा। आपको क्या करना है, ठीक है, हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करो। हमको हाँ, कहीं ग्रोथ करना है, कुछ क्रिएटिव काम में लगना है, तो कौन-कौन सा क्रिएटिव काम है वो सर्च करेंगे, फिर छाँटेंगे, फिर वहाँ ऑप्शन तलाश करके बढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है, जीवन हमेशा उठो, चलो, दौड़ो, भागने का नाम है, ना कि एक ही जगह बैठे रहने का। ठीक है? तालाब का पानी में देखते हो ना क्यों कीड़े-कीड़े हो जाते हैं, हरे-हरे ग्रीन रंग के एल्गी पनपने लगते हैं क्योंकि ये स्थिर होता है। और झरने के पानी में कभी आप देखे हो? एल्गी नहीं। कुछ आता भी है तो पानी की धारा उसको बहा ले जाती है, बहा लेके जाती है और कच कूड़े-करकट साइड हो जाते हैं और आगे स्वच्छ निर्मल पानी बहता जाता है। कहने का मतलब क्या है ना कि लाइफ हमेशा बढ़ने का नाम है, उठो, चलो, दौड़ने का नाम है। जीवन में ना कभी भी मन को मत रोको और ना ही मन को एक जगह केंद्रित करो। पानी जो होता है ना, नाला का पानी क्यों बदबू मारता है? वो स्थिर हो जाता है। लेकिन वही पानी अगर बहता रहे ना, तब नाला का पानी वो नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि मन को हमेशा शांत रखो और ग्रो करने के बारे में सोचो। जब मन शांत, सीधा, सरल रहेगा, तो ग्रो करने ही लगेगा। लेकिन मन अगर शांत, सरल, सीधा नहीं रहेगा, तो हमेशा ही हमेशा आपको परेशानी होगी। इसलिए बोलते हैं कि दिमाग में एक ही इंसान के बारे में चिंतन मत करो। जो बुरा किया, कर दिया, काम खत्म हुआ। आपने उसको समझा दिया, अपने आप को अब बदलो, ठीक है? इंसान को खुद को बदलने का मतलब ये नहीं कि हम बदला ले रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं, "अरे! आप तो बदला ले रहे हो एकदम।" बदला नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ बदल लिए। एक शब्द में बोल दो क्योंकि हमको उठो, चलो, दौड़ो, भागो का कांसेप्ट फ़ॉलो करना है। इसलिए हमेशा बढ़ने के बारे में सोचो जीवन में।